नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग मैथ्स फिगर मैट्रिक्स टॉपिक के अंतर्गत दी हुई आकृति में से आपको सही आकृति की पहचान करनी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हम ये देख रहे हैं कि जो आपका पहला जो पोर्शन है ये वाला, तो इसमें प्लस का निशान है। दूसरे में जो है प्लस के निशान को इन्होंने क्रॉस कर दिया है, और जो तीसरा वाला जो है उस क्रॉस के निशान को हटा के इन्होंने 4 डॉट लगा दिए है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम दूसरे डायग्राम की अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक स्क्वायर दे रखा है जो कि 90 डिग्री पे रोटेट हो रखा है। इसी प्रकार से जो उसका सेकंड जो है उस स्क्वायर को इन्होंने क्रॉस कर दिया है, और जो थर्ड वाला जो है क्रॉस को हटा के इन्होंने 4 डॉट लगा दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे जो थर्ड वाला जो डायग्राम है, तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है प्लस के निशान के टाइप का, तो इसी को इन्होंने क्रॉस के निशान लगा दिया गया है। तो बताइए इसका जो सही आंसर वो क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस के निशान को हटा के आपको भी क्या लगाना है, 4 डॉट, जैसा कि इस वाले पैटर्न में हम देखते आ रहे हैं। जो इस वाले में भी 4 डॉट है, यहाँ पर भी 4 डॉट है, तो आंसर में भी आपके 4 डॉट दिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 डॉट है तो ये वाला आंसर होगा नहीं। इस प्रकार से यहाँ पे 4 डॉट है और यहाँ पर भी 4 डॉट है, लेकिन जो डी वाला जो ऑप्शन है इसमें 4 डॉट नहीं है। अब आपको ये पहचान करनी है कि चारों डॉट अंदर की तरफ होंगे या बाहर की तरफ होंगे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि चारों डॉट जो होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी होगा। सेकेंड वाले क्वेश्चंस के अनुसार आपको आंसर पता करने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या क्या ऐसा रिलेशन बन रहा है जिससे हमारा सही आंसर आ जाए। तो जैसा कि हमें क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है आपके, सबसे पहले अगर पहले वाले में अगर हम बात करें तो एक वृत्त दे रखा है यानी कि सर्कल दे रखा है। दूसरे में आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है। और तीसरा जो पोर्शन है इसमें आपको एक वर्ग दे रखा है यानी स्क्वायर दे रखा है। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो आपका एक ट्राइंगल है, और यहाँ पे एक स्क्वायर, और इसके अंदर एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में स्क्वायर है, सर्कल, और इस वाले में ट्राइंगल दे रखा है। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो आपका रिलेशन है, वो संबंध जो है वो कैसे ऐसे बन रहा है, हॉरिजेंटल बन रहा है कि वर्टिकल बन रहा है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हॉरिजेंटल सबसे पहले चेक कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल के अंदर प्लस का निशान आ रहा है बिल्कुल। इसी प्रकार से जो ट्राइंगल है, यहाँ पे जो ट्राइंगल है इसमें भी आपके प्लस का निशान आ रहा है, और जो आपका स्क्वायर है इसके अंदर भी आपके प्लस का निशान आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपका ऐसे बन रहा है। तो हम इसी प्रकार से हॉरिजेंटल चेक करेंगे। तो अब यहाँ पे इसी प्रकार से अपन सेकंड वाले पोर्शन पे हम देखते हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है, दूसरा आपका स्क्वायर दे रखा है, सेकंड वाले पोर्शन में आपका स्क्वायर दे रखा है, और थर्ड वाले पोर्शन में आपका एक सर्कल दे रखा है। अब आप इसमें देखोगे कि आपको एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, जैसे कि ट्राइंगल में यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन है, स्क्वायर में भी आपकी एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, और सर्कल जो है आपका वर्थ जो है इसमें भी एक आपकी वर्टिकल लाइन दे रखी है। तो हम इसको संबंध बनाने की कोशिश करेंगे इस वाले पैटर्न में, थर्ड वाले पैटर्न में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो है 3 डायग्राम आपको दे रखे हैं। एक तो आपको वर्ग दे रखा है, दूसरा आपको सर्कल दे रखा है, और तीसरा आपको त्रिभुज दे रखा है यानी ट्राइंगल दे रखा है। तो यहाँ पे जो है बाहर की बाउंड्री में अगर देख रहे हो तो आपका स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो सेकंड वाले है इसमें आपकी सर्कल आ गया। तो बाकी कौन सा रहा है, तो हमारे पास में जो बाकी है वो ट्राइंगल रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि चारों ऑप्शंस के अंदर पहले वाले ऑप्शन में भी आपका ट्राइंगल है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी आपका ट्राइंगल है, तीसरे वाले ऑप्शन में भी आपका ट्राइंगल है, और चौथे वाले में भी आपका ऑप्शन ट्राइंगल है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर में जो जो फिगर दे रखा है उसकी पहचान करेंगे। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि अंदर की तरफ आपका एक सर्कल है, यहाँ पे अंदर की तरफ आपका एक ट्राइंगल है। तो यहाँ पे जो रहेगा अंदर की तरफ कौन सा डायग्राम रहेगा, तो देखो आपका सर्कल आ गया, ट्राइंगल आ गया, तो बाकी क्या रहेगा आपका स्क्वायर यानी कि एक वर्ग रहेगा। तो आपको चेक करना वर्ग कौन सा है। तो ये आपका एक ट्राइंगल है, ये होगा नहीं, ये आपका सर्कल है, ये होगा नहीं। यहाँ पे आपको एक वर्ग दे रखा है, और यहाँ पे वर्ग से मिलता जुलता डायग्राम दे रखा है जो कि वर्ग नहीं है, वर्ग नहीं है। ओके, तो आपको ये पता करना ये है क्या। अगर आपको पता है तो कमेंट में डालिएगा। तो हमारा जो सही आंसर जो रहेगा वो आपका सी रहेगा।
एक अन्य प्रकार का और क्वेश्चंस लेते हैं जहाँ पे हम ये देखेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिलेशन नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इसको हल कैसे करना है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि यहाँ पे एक डॉट दे रखा है और डॉट में यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन दे रखी है, हाफ वर्टिकल लाइन दे रखी है। इसी प्रकार से यहाँ पे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है डॉट पे इस वाले में, और इसी प्रकार से जो थर्ड वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन, हाफ वर्टिकल लाइन आपको दे रखी है और एक पूरी हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे देखोगे कि तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे आपकी दो लाइन है और यहाँ पे आप देखोगे तो तीन हाफ लाइन है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी दो लाइन है, यहाँ पर भी आपकी दो लाइन है, ओके, और यहाँ पर भी इस डॉट से आपकी तीन लाइनें जुड़ी हुई है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे तो संबंध रिलेशन बन रहा है, लेकिन इस वाले पैटर्न में आपका रिलेशन नहीं बन रहा है, ओके। इसी प्रकार से हम यहाँ पे अब वर्टिकल चेक करेंगे। तो वर्टिकल में आप देख पा रहे हो कि इधर वर्टिकल रूप में भी आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक लाइन बन रही है, इस वाले पोर्शन में आपकी दो लाइन बन रही है, जबकि थर्ड वाला जो पोर्शन है इसमें आपकी एक लाइन ही बन रही है। इसका मतलब यह पे ये हुआ कि वर्टिकल लाइन में भी आपका रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं, जरा सोचिए। जब कभी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिलेशन नहीं बनता है तो हमें आकृतियों को मिक्सअप करना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये फर्स्ट वाली जो आकृति है यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आकृति आपको दे रखी है, और जो दूसरी वाली जो आकृति है ये वाली यहाँ पे एक डॉट दे रखा है और इस प्रकार से आकृति दे रखी है। तो हम पहली और दूसरी आकृति को जब मिक्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, जो कि आपकी थर्ड वाली आकृति है, बिल्कुल। इसी प्रकार से जो सेकंड वाला जो पोर्शन है, हम ये वाले इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे ये वाली आकृति डॉट है और यहाँ पे ऊपर की तरफ लाइन है, एक नीचे की तरफ लाइन है। इसी प्रकार से जो सेकंड वाली जो आकृति ये वाली, अब इसको भी हम मिलाने की कोशिश करेंगे। ये आपका डॉट आ गया, ये वाली लाइन हो गई और नीचे वाली ये वाली लाइन हो गई। तो हमारे पास में जो आकृति जो बन रही है, फिगर बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से जो थर्ड वाला जो पोर्शन है ये वाला, अब इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे। तो हम मिक्सअप करके देखते हैं। आपका ये आपका डॉट हो गया, ऊपर की तरफ लाइन हो गई। इसी प्रकार से जो सेकंड आकृति ये आपका डॉट हो गया और ये आपकी लाइन हो गई। तो कुछ इस प्रकार से आपका रिलेशन बन रहा है। तो हम यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि जो पहला आंसर है वो इसका बिल्कुल सही होगा।